अलहमरा में पंजाब ग्रुप के ज़ेर एहतमाम 3 रोज़ा इंडस कॉन्क्लेव 2025 का आखिरी रोज़ इल्म अदब, सियासत, मईशत, सकाफत के मुख्तलिफ पहलुओं को उजागर किया जा रहा है। लाइव म्यूज़िक ने इवेंट को मज़ीद शानदार बना दिया। तलबा का कहना है कि मुस्तकबिल में भी ऐसे इवेंट मुनक्किद होने चाहिए। मज़ीद जान लेते हैं सामिया सईद से। सामिया, बताइएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त अलहमरा आर्ट कौंसिल माल रोड पर मौजूद हूँ और यहाँ पर सूरत हाल ये है कि खूब गहमा गहमी जो है वो आज छुट्टी के रोज़ जो है वो जारी है। और अगर बात की जाए तो पंजाब ग्रुप के ज़ेर एहतमाम इंडस कॉन्क्लेव 2025 का आज तीसरा और आखिरी रोज़ है और इख्तितामी रोज़ जो है वो मुख्तलिफ मौज़ूआत पर यहाँ पर गुफ्तगू की गई है। इल्मी, सियासी, समाजी और साथ ही साथ टेक्नोलॉजी के मौज़ूआत पर भी जो है वो गुफ्तगू की गई है। यहाँ पर मुख्तलिफ स्टॉल्स भी लगाए गए हैं, बुक स्टॉल्स भी यहाँ पर मौजूद हैं और साथ ही साथ लाइव म्यूजिक का भी एहतमाम किया गया है। मेरे साथ यहाँ पर स्टूडेंट्स भी मौजूद हैं। जी बताइएगा, कौन से इंस्टीट्यूट से आई हैं और यहाँ पर क्या गहमा गहमी देख रही हैं, कितना कुछ सीखने का मौका मिला? हम लोग यूबास से आए हैं और इट वाज रियली वेरी इन्फॉर्मेटिव फॉर मी। और मुझे वैसे भी बहुत इंटरेस्ट है ड्रामेटिक्स वाली साइड पे एंड मुझे लाइक होता है कि हिस्ट्री वगैरह को एक्सप्लोर करना और ये वो। सो यहाँ पे हमें जो डायरेक्ट स्कॉलर्स के साथ जो हमें गुफ्तगू करने का मौका मिला है दैट वाज रियली वेरी इन्फॉर्मेटिव। और इसके अलावा यहाँ पे डिफरेंट स्टॉल्स लगे हुए हैं और एनवायरनमेंट इज़ ओवरऑल वेरी गुड। सो आई वुड सजेस्ट लाइक कि सब लोग यहाँ इसको ज्वाइन करें। आज बिल्कुल की जानिब से कहा जा रहा है कि जो ओवरऑल तीनों इवेंट्स थे वो बहुत अच्छे गुजरे हैं। यहाँ पर बहुत कुछ जो है वो सीखने का मौका भी मिला है। अलबत्ता यहाँ पर मुख्तलिफ स्टॉल्स भी लगाए गए हैं। स्टूडेंट्स जो हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं और बहुत कुछ जो है वो सीख कर जा रहे हैं। जी आपको बताएं, पंजाब यूनिवर्सिटी ने शाही किला में होने वाली 7 किलोमीटर रेस जीत ली। पंजाब यूनिवर्सिटी की गुनेश बतूल ने पहली पोजीशन हासिल की। वीसी डॉक्टर मोहम्मद अली की खिलाड़ी और स्पोर्ट्स डायरेक्टोरेट को मुबारकबाद। गुनेश बतूल ने 50,000 रुपये का अवार्ड भी हासिल किया। आपको अपडेट कर रहे हैं, पंजाब यूनिवर्सिटी ने शाही किला में होने वाली 7 किलोमीटर की रेस जीत ली है। पंजाब यूनिवर्सिटी की गुनेश बतूल ने पहली पोजीशन हासिल की। वीसी डॉक्टर मोहम्मद अली की खिलाड़ी और स्पोर्ट्स डायरेक्टोरेट को मुबारकबाद। गुनेश बतूल ने 50,000 रुपये का अवार्ड भी हासिल किया। पंजाब यूनिवर्सिटी ने शाही किला में होने वाली 7 किलोमीटर की ये रेस थी जो जीत ली है। पंजाब यूनिवर्सिटी की गुनेश बतूल ने पहली पोजीशन हासिल की। खबर दे रहे हैं आपको, पंजाब यूनिवर्सिटी ने शाही किला में होने वाली 7 किलोमीटर रेस जीत ली है। मज़ीद तफसीलात के लिए बात करते हैं आतिफ परवेज से। आतिफ, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, पंजाब यूनिवर्सिटी ने के तलबा ने एक और एजाज़ हासिल किया। पंजाब यूनिवर्सिटी की लाहौर रनर क्लब 7 किलोमीटर रेस में जीत गुनेश बतूल ने 50,000 रुपये का अवार्ड हासिल किया है। वीसी डॉक्टर मोहम्मद अली की खिलाड़ी और स्पोर्ट डायरेक्टर को मुबारकबाद। इतवार के रोज तारीखी शाही कला लाहौर बोर्ड में 7 किलोमीटर की दिलचस्प दौड़ मुनक्किद हुई। दौड़ में खिलाड़ियों की हौसला अफजा शिरकत देखी गई। पंजाब यूनिवर्सिटी की गुनेश बतूल ने पहली पोजीशन हासिल की। दूसरी और तीसरी पोजीशन लाहौर कॉलेज बराए वुमेन यूनिवर्सिटी ने हासिल की। पंजाब यूनिवर्सिटी वाइस चांसलर डॉक्टर मोहम्मद अली की एथलीट, मैनेजर और डायरेक्टर स्पोर्ट्स डॉक्टर शबीर सरवत को मुबारकबाद। पंजाब यूनिवर्सिटी नौजवानों को सेहतमंद सरगर्मियों में शामिल करने के लिए खेलों को फरोग दे रही है, ये कहना है वाइस चांसलर का। जी ठीक है आतिफ, आपका शुक्रिया। शहर में गुज़िश्ता रात बारिश के बाद मौसम तब्दील हो गया। ठंडी हवाएं चलने से मौसम खुशगवार। दर्जा हरारत 26 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। महकमा मौसमियात के मुताबिक 7 अक्टूबर तक लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ अजला में बादल बरसेंगे। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ मोहम्मद यासीन से। जी यासीन, बताइएगा। जी, सूबाई दारुल-हुकूमत लाहौर में गुज़श्ता रात होने वाली तूफ़ानी बारिश के बायस गर्मी की शिद्दत में गैर मामूली हद तक कमी हो गई है और शहरियों ने मौसम खुशगवार होने के बायस सुख का सांस लिया है। महकमा मौसमियात ने भी जो गुज़श्ता रोज़ शुरू होने वाली बारिशों का जो सिलसिला है वो आज और कल तक जारी रहने का इम्कान ज़ाहिर किया है। और इसके अलावा PDM ने भी ये अलर्ट जारी किया है कि जो दरिया है इन बारिशों के बायस उनमें बहाव में इजाफे का खदशा है। जबकि ये जो आंधी और तूफ़ान आया है इसके बायस गुज़श्ता रात जो फीडर ट्रिप हो गए थे और बाज़ इलाकों में तो दरख्त, खंभों और जो बिजली के ट्रांसफार्मर उन पर गिर गए थे, जिसके बहस बिजली की फराहमी वहाँ उन इलाकों में अभी तक बहाल नहीं हो सकी और मुअत्तल है। और जो शहरी हैं वो जहाँ मौसम से खुशगवार मौसम से इंजॉय कर रहे हैं वहाँ वो जो बिजली ना होने के बहस परेशानी का भी शिकार हैं। इसके अलावा यहाँ ये बताता चलूँ कि जो गुज़श्ता रोज़ जो बारिश हुई उसके बहस जो पतंगे हैं और जो इसके अलावा जो मच्छर हैं जो उनकी बहतात हो गई थी जिससे शहरी बहुत परेशान थे, उनमें भी गैर मामूली हद तक कमी हुई है।
आज शहर का कम से कम दर्जा हरारत 20 और ज़्यादा से ज़्यादा 29 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। हवा में नमी का तनासब जो है 64%, हवा की रफ्तार 8 किलोमीटर फ़ी घंटा और हद निगाह भी 8 किलोमीटर तक है। जी यासीन, बहुत शुक्रिया। लाहौर में रात गए तेज आंधी तूफान और गरज चमक के साथ बारिश, अहम शाहराहों पर लगे दरख्त, बिजली के खंभे और तारें गिर गई। सड़कों और बिजली की बहाली में ताखीर से शहरियों को मुश्किलात का सामना रहा। गरज चमक के साथ तूफानी बारिश और तेज आंधी के बायस शहर की मेन शाहराहों और केनाल रोड पर लगे दरख्त शदीद मुतासिर हुए। बरकत मार्केट से फैसल टाउन जाने वाली सड़क पर लगे दरख्त और बिजली के खंभे गिर गए। पंजाब यूनिवर्सिटी की दीवारें भी मुख्तलिफ मकामात पर ढेर हो गई। केनाल रोड समेत ठोकर से शाकाम चौक तक लगे पुराने दरख्त गिरने से आमदोरफ्त शदीद मुतासिर रही। सड़क का एक हिस्सा दरख्तों की टहनियां गिरने की वजह से बंद करना पड़ा। सड़कों और बिजली की बहाली में ताखीर से शहरियों को मुश्किलात का सामना रहा। वासा और रेस्क्यू 1112 की टीमें मुख्तलिफ मकामात पर बहाली के काम में मसरूफ रहीं। कैमरामैन फैसल रहमान के साथ मोहम्मद बिलाल, लाहौर न्यूज़। हालिया बारिशों से मच्छरों की अफजाइश तेज। पंजाब भर में 24 घंटों के दौरान डेंगू के 72 कन्फर्म मरीज रिपोर्ट हुए। लाहौर में डेंगू के एक दिन में 16 मरीज सामने आ गए। रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद बिलाल। बारिशों से पंजाब भर में डेंगू मच्छरों की अफजाइश में तेजी। सूबे भर में 24 घंटों के दौरान डेंगू के 72 कन्फर्म मरीज रिपोर्ट। लाहौर में भी डेंगू के मरीजों में इजाफा जारी। एक दिन में 16 मरीज सामने आए। रावलपिंडी में डेंगू के 32 कन्फर्म मरीज रिपोर्ट। पंजाब में डेंगू के मरीजों की तादाद 1688 तक जा पहुंची, जबकि शहर में ये तादाद 307 हो गई है। डेंगू के बेशतर मरीज निजी अस्पतालों और क्लिनिक्स पर रिपोर्ट हो रहे हैं। सूबाई वजीर सेहत ख्वाजा इमरान नजीर का कहना है कि डेंगू सर्विलेंस को तेज और लार्वा को हंगामी बुनियादों पर तल्फ किया जा रहा है। शहरी डेंगू से बचाव के लिए SOPs पर अमल दरामद को यकीनी बनाए। कैमरामैन फैसल के साथ मोहम्मद बिलाल, लाहौर न्यूज़। आपको बताएं, सैलाब मुतासरीन के नुकसानात का तखमीना लगाने के लिए सर्वे जारी है। 27 अजला में 2233 सर्वे टीमें डाटा इकट्ठा करने में मसरूफ है। 1,27,000 मुतासरीन का डाटा हासिल कर लिया गया है। रिपोर्ट कर रहे हैं सुहेल कैसर। सैलाब से नुकसानात का तखमीना लगाने के लिए सर्वे जारी है। 27 अजला में 2233 सर्वे टीमें डेटा इकट्ठा करने में मसरूफ हैं। PDMA की रिपोर्ट के मुताबिक फ्लड सर्वे में 1,27,000 मुतासरीन का डाटा हासिल कर लिया गया है। सर्वे टीमों ने मुख्तलिफ अजला में 88,865 किसानों से फसलों के नुकसानात की तफसीलात हासिल की। सर्वे में 3,42,000 एकड़ से ज्यादा सैलाब मुतासरा अराजी की निशानदही मुकम्मल कर ली गई। सर्वे टीमों ने सैलाब से मुतासरा 37,044 घरों का डेटा भी मुकम्मल कर लिया है। रिपोर्ट के मुताबिक सैलाब के बायस मवेशियों से महरूम होने वाले 1400 अफराद का डेटा भी मुकम्मल। अर्बन यूनिट, रेवेन्यू, महकमा ज़राअत और लाइव स्टॉक के नुमाइंदे घर घर पहुंचकर सर्वे कर रहे हैं। PDMA हुकाम के मुताबिक रोजाना की बुनियाद पर सर्वे में पेशरफ्त का जायजा लिया जा रहा है। डायरेक्टर जनरल PDMA इरफान अली काठिया का कहना है कि वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर हर हकदार को उसका हक मिलेगा। सुहेल कैसर, लाहौर न्यूज़। IG पंजाब कहते हैं, एंटी रेप एक्ट के तहत मुकदमात का फौरी इंदराज, मगवी गुमशुदा खवातीन और बच्चों की बाजियाबी यकीनी बनाई जाए। सेंट्रल पुलिस ऑफिस में IG डॉक्टर उस्मान अनवर की ज़ेर सदारत इजलास। सैलाबज़दा इलाकों में रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन में बेहतरीन कारकर्दगी पर DPO मंडी बहाउद्दीन, मुजफ्फरगढ़, नारोवाल और सियालकोट समेत दीगर DPOs को खराजी तहसीन पेश किया गया। IG पंजाब का कहना था, संगीन जराइम में मुलव्विस मुलजिमों की सरकूबी के लिए डिस्ट्रिक्ट पुलिस, सेफ सिटीज़ और CCD के दरमियान बेहतरीन कोऑर्डिनेशन है। डकैती, राहजनी, गाड़ी और मोटरसाइकिल चोरी का खात्मा, रिकवरी में इजाफा यकीनी बनाया जाए। रहबर भी ये, हमदम भी ये, गमखार हमारे उस्ताद, ये कौमों के हैं मुमार हमारे। दुनिया भर में असातिज़ा का आलमी दिन मनाया जा रहा है। इस दिन को मनाने का मकसद मुआशरे में उस्ताद के कालीदी किरदार को उजागर करना है। रिपोर्ट करी है सामिया सईद। तारीख हो राहें तो यही राह समझाएं, इसरार तो आलम से ये पर्दों को उठाएं। मुस्तकबिल के मेमारों को सलाम। उस्ताद किसी भी मुआशरे की तरक्की में कलीदी किरदार अदा करते हैं, इसलिए इनकी खिदमात को सराहने के लिए हर साल 5 अक्टूबर को असातिज़ा का आलमी दिन मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का मकसद मुआशरे में उस्ताद के कलीदी किरदार को उजागर करना है। एक बच्चे को मुआशरे में मुकाम हासिल करने के लिए तालीम और तरबियत की जरूरत होती है, जो इसे उस्ताद देता है। उस्ताद का आलमी दिन मनाने की इब्तदा 1994 से हुई। यूनेस्को, यूनिसेफ और तालीम से मुंसलिक दीगर इदारों की जानिब से असातिज़ा को खराजे तहसीन पेश किया जाता है और इनको दरपेश मसाइल का भी जायजा लिया जाता है। असातिज़ा का कहना है, तुलबा की कामयाबी ही हमारे लिए सबसे बड़ी खुशी होती है। आज जब हमें बच्चे मिलते हैं, जो कोई डॉक्टर बन गया, कोई इंजीनियर बन गया,
मिलने के लिए आते हैं तो बड़ी खुशी होती है और वो बताते हैं जी कि सर आपने हमें पढ़ाया और आज हम इस मुकाम पर हैं। तो यकीन करें इतनी खुशी होती है कि अपने बच्चों की इतनी खुशी नहीं होती जितनी इन बच्चों की कामयाबी की हमें खुशी होती है। टीचर के बगैर कोई भी माशरा तामीर हो ही नहीं सकता। टीचर का किरदार सबसे अहम है और टीचर ही है जो एक जहालत के अंधेरों से बच्चों को निकाल के इल्म की रोशनी की तरफ लेकर जाता है और इल्म के बगैर जो है हमें सही और गलत रास्ते का पता नहीं चल सकता। तुलबा कहते हैं असातिज़ा हमें सिर्फ पढ़ाते ही नहीं बल्कि जिंदगी जीने का सलीका भी सिखाते हैं। टीचर बादशाह नहीं होते लेकिन वो हमें बादशाह बना देते हैं। मेरे उस्ताद मेरे रहनुमा हैं, वो मुझे ज़िंदगी की वो तल्ख़ हकीकतें बता रहे हैं जो आने वाले कल में मेरे बहुत काम आएंगी। मेरा उस्ताद एक सीढ़ी की तरह है जो खुद तो उधर रह जाता है मगर हमें अपनी कहते हैं मंजिल तक पहुंचा देता है। उस्ताद वो हस्ती होता है जो हमारा मुस्तकबिल संवारता है। मैं अपने उस्ताद से बहुत मोहब्बत करता हूँ। उस्ताद ही वो शख्सियत है जो तालिबे इल्म को जहालत के अंधेरों से निकाल कर इल्म हुनर की रोशनी से आशना करती है। सादसा का आलमी दिन हमें इस बात की यकीन दहानी करवाता है कि कौमों की तरक्की इल्म का चिराग चलाने वाले टीचर्स के बगैर मुमकिन नहीं। कैमरामैन बिलाल के साथ सामिया सईद, लाहौर न्यूज़। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं पाकिस्तान दुनिया भर के उसातिज़ा को गिरा कदर खिदमात पर खराज तहसीन पेश करता है। उसातिज़ा के आलमी दिन पर अपने पैगाम में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा उसातिज़ा के लिए दिन मुख्तस करना ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर के उसातिज़ा की खिदमात के एतराफ़ का मौका फराहम करता है। पाकिस्तान के तौलो अर्ज़ में खदमात अंजाम देने वाले उसातिज़ा को हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से खराज तहसीन पेश करता हूँ। इन दिन को मनाने का मकसद दुनिया भर के तालीमी उसातिज़ा, दरसगाहों और तालीमी निज़ाम में हम आहंगी पैदा करने की अहमियत को उजागर करना है। वज़ीर आला मरियम नवाज़ कहती हैं मौलम आज़म हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर करोड़ों दरूद सलाम। उस्ताद की अज़मत का एतराफ़ करने के लिए एक दिन न काफ़ी है। टीचर्स डे पर अपने खसूसी पैगाम में वज़ीर आला मरियम नवाज़ ने असातिज़ा कराम को खराज तहसीन पेश किया। मरियम नवाज़ ने कहा उस्ताद की अज़मत लाजवाल और बेमिसाल है। पोजीशन होल्डर्स के साथ साथ उनके काबिल एहतराम असातिज़ा को भी एतराफ़ अज़मत के तौर पर इनामात पेश किए गए। उस्ताद ने इल्म ही नहीं दिया बल्कि इखलाकी इक़दार और रवायात से भी रोशनास करवाया। पंजाब के लाखों असातिज़ा कराम की मेहनत और लगन को सराहते हैं। अच्छा उस्ताद ही मुआशरे में मुस्बत तब्दीली की बुनियाद रख सकता है। मुख्तलिफ इलाकों में आवारा कुत्तों के काटने पर वज़ीर आला मरियम नवाज़ का इजहार बरहमी। कहा आवारा कुत्तों के काटने से शहरियों बिलखसूस बच्चों का ज़ख्मी होना कतई नाकाबिले बर्दाश्त है। ऐसे वाक़यात बार बार क्यों रूनुमा हो रहे हैं, तवज्जो दी जाए। रिपोर्ट करें हैं मोहम्मद यासीन। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की ज़ेर सदारत वीडियो लिंक इजलास हुआ। कमिश्नर्स और डेप्यूटी कमिश्नर्स के लिए मुकर्रर करदा की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स का जायजा लिया गया। वज़ीर आला ने इलेक्ट्रो बस के लिए हर स्टॉप पर मखसूस बस स्टैंड कायम करने की हिदायत की। सैलाब से मुतासरा इलाकों में शफाफ और तेज तरीन फ्लड सर्वे को यकीनी बनाने पर जोर दिया। पंजाब भर में सरकारी ज़रई अराजी पर गंदम की काश्त करवाने और महकमा ज़राअत को बेहतरीन बीज फराहम करने की भी हिदायत की। मरियम नवाज़ ने कहा कि आवारा कुत्तों के काटने से शहरियों बिलखसूस बच्चों का जख्मी होना कतई नाकाबिले बर्दाश्त है। सरकारी स्कूलों के सामने ज़ेब्रा क्रॉसिंग और तलबा की सेफ्टी यकीनी बनाने के लिए रफ्तार कम करने के बोर्ड नस्ब किए जाएं। पंजाब भर में 5000 से ज्यादा वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट की मॉनिटरिंग, देखभाल और मुरम्मत यकीनी बनाने की हिदायत भी की। कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स को मुतालिका अस्पतालों के अचानक विजिट करने, मुफ्त अद्वियात की फराहमी और सर्विसेज के लिए पैसे मांगने वाले अनासिर पर नजर रखने की हिदायत। वज़ीर आला ने पंजाब भर में रोटी के सरकारी निर्खनामे पर अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत भी की। मरियम नवाज ने कहा कि सुथरा पंजाब की टीमें अच्छा काम कर रही हैं। सफाई पर कोई समझौता होगा और न ही गफलत बर्दाश्त होगी। वज़ीर आला ने बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स को शाबाश दी। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद यासीन, लाहौर न्यूज़। गवर्नर सरदार सलीम हैदर का कहना है कि पीपल्स पार्टी ने एक सूबे नहीं पूरे पाकिस्तान की बेहतरी के लिए तरक्याती मंसूबों का जाल बिछाया। कच्चे के डाकुओं के खिलाफ पंजाब और सिंध की पुलिस को मिलकर कार्रवाई करना होगी। गवर्नर पंजाब से सिंध पुलिस के ज़ेर तरबियत अफसरान के वफ्द की मुलाकात। सरदार सलीम हैदर का मजीद कहना था कि पीपल्स पार्टी ने सैलाब पर कोई सियासत नहीं की। चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने तो पंजाब के सैलाबज़दा इलाकों के दौरे पर वज़ीर आला की तारीफ की। पीपल्स पार्टी ने अपने दौरे इक़्तिदार में पुलिस समेत सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में इजाफा किया। पुलिस के अफसरान और जवानों की तनख्वाहों में इजाफा वक्त की अहम ज़रूरत है।
वफाकी वजीर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एहसन इकबाल ने कहा कि मुल्क के सियासी हालात के अदम तसलसल ने तरक्की के सफ़र को बार बार 0 मीटर पर खड़ा किया। अब हमारे पास गलती की गुंजाइश नहीं, टेक्नोलॉजी का दौर है, अपने अहदाफ पर फोकस करके ही आगे बढ़ सकते हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं जाहिद आबिद। ग्लोबल एजुकेशन कॉन्फ्रेंस 2025 और इंटरनेशनल स्कूल एंड कॉलेजेस अवार्ड की तकरीब लाहौर के निजी होटल में सजाई गई। वफाकी वजीर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एहसन इकबाल ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। वफाकी वजीर एहसन इकबाल ने अपने खिताब में कहा कि असातिज़ा के आलमी दिन पर उन्हें खराज तहसीन पेश करते हैं। मुल्क में तालीम को आम करना है ताकि गरीब का बच्चा मुल्क का सरमाया बन सके। तालीम माशरे में तब्दीली और गुर्बत के खात्मे का वाहिद जरिया है। आज हम सब अपने अपने असातिज़ा को खराज तहसीन पेश करते हैं और सलाम करते हैं कि जिनकी मेहनत की बदौलत आज हम इस मकाम पर खड़े हैं। मुझे तालीम ही को इस मुल्क के अंदर आम करना है ताकि इस मुल्क के गरीबों की बेटियां और बेटे भी तालीम की ताकत से ज़िंदगी में आगे बढ़ सकें। वफाकी वजीर एहसन इकबाल ने मजीद कहा कि चंद कदम आगे बढ़ने के बाद मसनूई तब्दीली से तरक्की का सफर 0 मीटर पर आ जाता है। अब पाकिस्तान के पास दोबारा गलती का मौका नहीं है। अमन और सियासी इस्तेहकाम के बगैर कोई मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। हमने अपनी पूरी तरक्की की हिकमत अमली में तालीम को एक मरकजी अंसर के तौर पे तस्वर किया। एक सतह पर हमें आला तालीम को हर शहरी की दस्तरस में लाना है। एहसन इकबाल ने कहा कि तालीम के निज़ाम को जदीद टेक्नोलॉजी से आरास्ता करना होगा। तोते जैसे रट्टा लगाने वाले नहीं बल्कि तख्लीकी ज़हन के बच्चे चाहिए। अब दुनिया में बका के लिए टेक्नोलॉजी को सीखना और सिखाना लाजिम है। कैमरामैन मोहम्मद बिलाल के साथ जाहिद आबिद, लाहौर न्यूज़। डीजी खान वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी में माली बेज़ाब्तियों का इंकशाफ। कंपनी ने कई साल गुजरने के बावजूद महकमा ऑडिट को तनख्वाहों की मद में 131 मिलियन रुपए का रिकॉर्ड ही फराहम नहीं किया। डीजी खान वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी का मालियाती रिकॉर्ड मंजर आम पर न आ सका। पंजाब असम्बली की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी 3 के इजलास में इंकशाफ हुआ कि कंपनी ने माली साल 2021-22 का रिकॉर्ड ऑफ ऑडिट डिपार्टमेंट को फराहम नहीं किया। इजलास की सदारत चेयरमैन अहमद एहसन इकबाल ने की, जबकि ऑडिट अफसरान ने बताया कि मुलाजमीन की तनख्वाहों, सर्विस बुक्स, रेगुलेशन बुक्स और दीगर अहम दस्तावेजात भी ऑडिट टीम को नहीं दी गई। अहमद एहसन इकबाल ने कहा कि रिकॉर्ड फ्राहम न करने से पूरा मामला मशकूक बन गया है। एक हफ्ते में मतलूबा रिकॉर्ड जमा न कराया गया तो मामला डीजी एंटी करप्शन को भिजवा दिया जाएगा। गजा में इसराइली बर्बरियत की मजम्मत करते हैं पाकिस्तान अपनी इस्तात के मुताबिक फ़लस्तीनियों की मदद कर रहा है। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा कौंसिल हाफिज ताहिर महमूद अशरफी का तकरीब से खिताब बोले, स्मूथ फ्लोटिला पर इसराइली हमला इंतहाई अफसोसनाक है। इसराइल को तस्लीम करने का बेबुनियाद प्रोपोगेंडा किया गया। पाकिस्तान ने हर फोरम पर मजलूम फ़लस्तीनियों की आवाज़ बुलंद की। फ़ौज और आवाम को लड़ाने की साजिशें कामयाब नहीं होंगी। आज हमें फिक्र ये करनी चाहिए कि ये जो गलीज प्रोपोगेंडा है, बेबुनियाद प्रोपोगेंडा है, इसको हमने मेहराब व मिंबर की कुव्वत से कैसे इसको खत्म करना है। जब मामला दरपेश था, ये जिस सतह पे जो मुमकिन हुआ वो किया गया और किया जा रहा है। पाकिस्तान के अंदर कोई कश्मीर और फलस्तीन से गद्दारी नहीं कर सकता, याद रखना। ये हमारे खून में शामिल है। और मैं बार बार एक जुमला कहता हूं कि अल-अक्सा एक मस्जिद का मामला नहीं है, फलस्तीन जमीन का मामला नहीं है, ये हमारे ईमान और अकीदे का मामला है। ये आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खत्म नबूवत पे जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने स्टैंप लगाई है, ये उसका मामला है। हम इससे पीछे कैसे हट सकते हैं। सैलाब मुतासरा इलाकों में घर घर बोतल बंद पानी मुहैया करने का फैसला। वज़ीर आला मरीम नवाज की सैलाब इलाकों में हेल्थ डिपार्टमेंट की कारकर्दगी पर शाबाश। वज़ीर आला की ज़ेर सदारत 4 घंटे तवील जायजा इजलास हुआ। मरीम नवाज ने 8 बड़े महकमों से तफसीली ब्रीफिंग ली। वज़ीर आला मरीम नवाज की ज़ेर सदारत 4 घंटे तवील जायजा इजलास हुआ। मरीम नवाज ने 8 बड़े महकमों से तफसीली ब्रीफिंग ली। दूर दराज इलाकों से पानी लाने की मुशक्कत से निजात के लिए घर घर बोतल बंद पानी मुहैया करने का फैसला किया गया। सैलाब मुतासरा इलाकों में हेल्थ डिपार्टमेंट की कारकर्दगी पर शाबाश दी। सैलाब मुतासरा इलाकों में 11.5 लाख अफराद का इलाज मुआलजा किया गया। पंजाब ने सर्वाइकल कैंसर वैक्सीनेशन में रिकॉर्ड कायम
करके दूसरे सूबों पर सबकत ले ली। 65 लाख बच्चों की सर्वाइकल कैंसर वैक्सीनेशन मुकम्मल होने पर वजीर आला का इजहार इत्मीनान। कीथ लैब प्रोजेक्ट की तकमील जल्द यकीनी बनाने की हिदायत की। वजीर आला मरियम नवाज का दिसंबर तक पंजाब में 1115 इलेक्ट्रिक बसें फंक्शनल करने का हुक्म। डिप्टी कमिश्नर को इलेक्ट्रिक बस चार्जिंग स्टेशन कायम करने के लिए इकदामात की हिदायत कर दी। वजीर आला मरियम नवाज ने कहा, इलेक्ट्रिक बस ने कलील मुद्दत में आवामी मकबूलियत के रिकॉर्ड कायम कर दिए। प्लेसर गोल्ड प्रोजेक्ट सरकारी तौर पर शुरू करने का फैसला। वजीर आला ने कहा, प्लेसर गोल्ड से हासिल होने वाला मुनाफा पंजाब के अवाम को मिलना चाहिए। पंजाब में 11,000 कारकुनों को राशन कार्ड जारी, 25,000 कार्ड का हदफ इसी माह मुकम्मल होगा। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज नईमुर रहमान का कहना है, फ़लस्तीन और इसराइल का दौर रियासती फार्मूला कबूल नहीं। अगर किसी ने इब्राहिम कार्ड मुआहदे की तरफ कदम उठाया तो कौम रास्ता रोकेगी। वहदत रोड लाहौर पर जमात इस्लामी की जानिब से गजा मिलियन मार्च, बच्चे बूढ़े और खवातीन समेत कारकुनों की बड़ी तादाद शरीक हुई। शुरा से खिताब में अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज नईमुर रहमान ने कहा, हमास ने ट्रम्प मंसूबे पर मशरूत आमादगी का इजहार करके दानिशमंदी का सबूत दिया। फलस्तीन और इसराइल का दो रियासती फार्मूला कबूल नहीं और न ही इब्राहिम आकार्ड मुआहिदा करने दिया जाएगा। 41 फलस्तीनी इसराइल ने अपनी बमबारी करके आज भी शहीद किए हैं। गोया दहशतगर्दी जारी है, गोया बमबारी जारी है और ट्रम्प के दावे झूठ साबित हो रहे हैं। मुस्लिम हुक्मरान हमास के साथ खड़े हो, उसे रिकॉग्नाइज करें, उनके ऑफिसेज मुस्लिम मुमालिक में कायम किए जाएं, इसलिए कि हमास के बगैर फलस्तीन का कोई इस वक्त कोई वजूद मौजूद नहीं है। हमास लोगों की खिदमत करते हैं, वो उन अपने लोगों के साथ जुड़े हुए लोग हैं और वो ये ताकत रखते हैं कि जब इंतखाब। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।